वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई करो 24। एक बार सबका फिर से वेलकम है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट करवा चुका है। जो बच्चे नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके वाईटी चैनल पे देख लीजिएगा, सब अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए कल थोड़ी सी थ्योरी किए थे, आज थोड़ी सी थ्योरी बची है, वो भी देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। तो हमारे पढ़ाई करो 24 चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ आएँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। हाँ, तो आज हम लोग को थोड़ा सा बेसिक ऑपरेशन और ऑन प्रोपोर्शंस पढ़ने थे। प्रोपोर्शंस बताए थे रेशियो के बीच में जब रिलेशंस हो, और रेशियो जब दो से ज़्यादा हो और उन दोनों के मतलब उन तीनों चारों के बीच में अगर रिलेशंस हो तो इसको हम लोग प्रोपोर्शंस कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रेशियो मतलब क्या होता है। रेशियो मतलब ये होता है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी नंबर्स या फिर एनी टू क्वांटिटीज़। ठीक, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जो उसके आगे अब नहीं कटेगा, वही आखिरी है। ठीक, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। जो पिछले वाला वीडियो प्लीज़ आप लोग उसको देख लीजिएगा, जो भी डाउट्स हैं आपको उस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रेशियो क्या होता है मैंने सब बता दिया है। ठीक, चलिए तो अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, सब कुछ ऑपरेशंस हैं, बेसिक ऑपरेशंस देखते हैं। ऑपरेशंस मतलब क्या होता है, प्लस माइनस डिवाइड जिसमें यूज़ किया जाता है उसको हम लोग ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है, दूसरा ऑपरेशंस मत समझिएगा। तो पहला क्या है, इफ़ ए बी सी एंड डी इन प्रोपोर्शनल देन, अगर ये चारों एक दूसरे से किसी रिलेशन से बंधे हुए हैं, मतलब प्रोपोर्शन में है, तो और क्या क्या हो सकता है प्रॉपर्टीज़ वो बताया है। पहला क्या है, इन्वर्टिडो। इन्वर्टिडो में क्या होगा, अगर इन चारों प्रोपोर्शनल में है तो इन्वर्टिडो में ये बी रेशियो ए डी रेशियो सी कहलाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। जहाँ पे हम लोग बी रेशियो ए रेशियो बी फिर रेशियो में क्या लिखते हैं, सी रेशियो डी, लेकिन इस इन्वर्टिडो में क्या हो जाएगा, उल्टा। इन्वर्टिडो उल्टा, बी पहले ए आगे फिर इसमें डी पहले फिर सी बाद में। ठीक है, फिर क्या है, अल्टरनेडो। अल्टरनेडो प्रॉपर्टी में क्या है, एक के बाद एक। अल्टरनेटिव मतलब एक को छोड़ के एक, पढ़ते ना। अल्टरनेटिव डेज मतलब एक दिन फिर दूसरा दिन छोड़ के तीसरा दिन, वैसे ही इसमें भी ए लेंगे, बी को छोड़ेंगे, सी लेंगे। ठीक है, इसलिए ए सी। फिर दूसरे में बी लेंगे, सी को छोड़ेंगे, डी लेंगे, इसलिए बी डी। ठीक है, इसको अल्टरनेटिव कहेंगे। और हमेशा दो रेशियोज़ के बीच में डबल रेशियो होगा। अब पढ़ते हैं कंपोनेंडो। कंपोनेंडो में क्या है, दो रेशियोज़ को प्लस करेंगे, ए प्लस बी, फिर रेशियो लगाएंगे बी। ठीक, इसको बस आप कॉपी में लिख लीजिए, ये कहीं कहीं पूछ लेता है, बहुत रेयर है, वैसे पूछता नहीं लेकिन पता होना चाहिए। फिर डबल रेशियो, फिर क्या लिखेंगे, सी और डी को प्लस करेंगे। जैसे अब पहला वाला होगा सेम रिलेशनशिप पीछे वाले का होगा, जब तभी हम इसको कहेंगे कि प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, जैसे पहला वाला होगा वैसे ही सेम दूसरा वाला भी होगा। तो पहले वाले में हम लोग ए प्लस बी किए, इसलिए दूसरे वाले में सी प्लस डी किए। फिर रेशियो बी है तो इसमें रेशियो क्या हो जाएगा, डी। ठीक, डिवेंडो में क्या है, डिवेंडो में देखते हैं, इसमें माइनस, कंपेंडो में प्लस किया था, डिवेंडो में माइनस हो जाएगा। ए माइनस बी रेशियो बी, फिर सी माइनस डी रेशियो डी। कंपेंडो एंड डिवेंडो दोनों अगर साथ में हो तो प्लस माइनस साथ में लेंगे। एक में लिखेंगे ए प्लस बी रेशियो ए माइनस बी, फिर डबल रेशियो सेम जैसे ये हुआ है, दूसरा वाला भी है, सी प्लस डी फिर रेशियो सी माइनस डी। ठीक है, इसमें ये जो अलग ये वाला पार्ट था ये नहीं रहेगा, सिर्फ प्लस माइनस वाला रहेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट जिसको भी लेना है ले सकता है, या फिर कोई लिख रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
बेसिक पॉइंट्स थोड़ा देख लेते हैं, एक सेकंड थोड़ा वेट करिएगा। चलिए बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं क्या होता है। इफ़ ए एंड बी एंड सी एंड डी आर टू रेशियोज, दो रेशियो, ये पहला रेशियो, ये दूसरा रेशियो। अगर ए डी बड़ा है बी सी से, तब ए बी सी डी से बड़ा होगा। देखिए इसका क्या मतलब है, हमने कोई रेशियो डिसाइड किया, कुछ भी रेशियो मान लीजिए, 2:3 है पहला वाला, दूसरा है 1:3 दूसरा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए डी, यहाँ पे ए डी लिखा है, कैसे क्यों लिखा है, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो रेशियो हम लोग कैसे लिखते हैं, 2:3, मतलब ये, फिर रेशियो 1:3। अब ये ए है, ये सी है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ए डी लिखा है। ये ए के साथ डी को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा, 3 × 2 6। और फिर ये सी वाला है, ये बी वाला है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा, 3 × 1 3। कौन सा बड़ा हुआ, ए डी वाला, क्योंकि 6 है ना। तो अगर ये बड़ा हुआ तो मतलब ये वाला रेशियो इस वाले रेशियो से बड़ा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद। क्योंकि अगर आपको हम सिंपल से ऐसे ही पूछ लेते कि चलिए दो रेशियो है 2:3 1:3, बताइए इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, आप नहीं बता पाओगे। इसलिए पहले हम लोग इसको सिंगल टर्म्स में बदल लिए, किसमें, 6 और 3 में, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो इस वाले को मैंने इधर भेजा, इसलिए इसी की प्रायोरिटी होगी। अगर इस वाले को इसके पास जाना होता तो इसकी प्रायोरिटी होती, ठीक है। जो जिसके पास जाएगा उसको लेंगे, ये वाला इसके पास गया था इसीलिए इसकी प्रायोरिटी होगी, इसीलिए मैंने इसको इधर वाले को 6 माना। 3 वाला इधर गया था इसीलिए इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो ये इसलिए यहाँ पे 3। तो उस हिसाब से 6 क्या है हम लोग का, बड़ा है, इधर वाला बड़ा है, तो इधर वाला ही रेशियो आपका बड़ा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ बी आर इन प्रोपोर्शनल, मतलब किसी रिलेशन में है, देन डी इज़ कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर ये चारों प्रोपोर्शन है तो हम लोग डी वाले को, लास्ट वाले को थर्ड प्रोपोर्शनल करेंगे, वैसे ही सी वाले को थर्ड प्रोपोर्शनल, बी वाले को सेकंड प्रोपोर्शनल, ठीक है। जो जिस पोजीशन पे है वो लिखते जाएंगे, डी लास्ट में है, फोर्थ पोजीशन पे है इसलिए फोर्थ प्रोपोर्शनल, सी थर्ड प्रोपोर्शनल, बी सेकंड प्रोपोर्शनल, ठीक। ये सब थोड़ा बेसिक पॉइंट्स है। इफ़ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल देन ए बी सी, कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल मतलब 3, 1 2 3, ठीक। कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A:B है, मतलब A/B, रेशियो मतलब अपॉन ही होता है, ठीक है। फिर क्या है, रेशियो, डबल रेशियो, मतलब इसका रेशियो, ये डबल रेशियो का मतलब यही होता है कि पहले वाले रेशियो का ये रेशियो, तो AB/, में फिर रेशियो B/C। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे कल वाले लेक्चर में कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। B को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और C को इधर कर देंगे, तो B को B से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, B² और AC से मल्टीप्लाई करेंगे तो AC आ गया। अब B की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, किसी की भी ऊपर अगर स्क्वायर लगा हो, स्क्वायर हटाना हो तो क्या हो जाता है, ये स्क्वायर इधर आ जाता है, वो भी अंडर रूट के फॉर्म में, ठीक है। इफ़, अब ये फोर्थ वाला क्या है देखते हैं।
if A, B and C are in continued proportional, then B is called middle proportional, C is called third proportional, जो बताया था, ठीक है। A, B, C अगर कंटिन्यूड हैं, चौथा नहीं है, याद रखिएगा, चौथे वाले को फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसमें सिर्फ 3 ही हैं, तो जब भी 3 हो तो उसको हम लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहेंगे, जिसमें से B को हम लोग, बीच वाले को, नंबर को हम लोग मीन प्रोपोर्शनल कहेंगे, और C वाले को थर्ड प्रोपोर्शनल, लास्ट वाले को फोर्थ प्रोपोर्शनल, पहले वाले को कुछ नहीं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है। थ्योरी वहीं तक थी, थ्योरी ख़त्म हो गई, अब क्वेश्चन यहाँ से मेन स्टार्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चंस भी, फॉर्मूलेज भी, जो भी फॉर्मूले होंगे बताएंगे, ठीक है। तो क्या है, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब ये चारों आपस में क्या है, रेशियोज़ में है, ये वाला इसका रेशियो है, फिर इन दोनों का ये दोनों रेशियो होगा, ठीक है। देखिए कॉमा लगा है, 3 ही है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, चौथा पूछा है, तो ये दोनों अगर एक टर्म है, इन दोनों के बीच में रेशियो लगा है, तो किससे लिख लेंगे, रेशियो मतलब अपॉन में होता है, तो P माइनस PQ प्लस Q स्क्वायर, ये एक टर्म हो गया, डिवाइडेड बाय PQ प्लस Q क्यूब, ठीक है। अब रेशियो इसका P माइनस Q, फोर्थ पूछा है, फोर्थ वाला नहीं पता, क्या लिखेंगे, x, ठीक। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, रेशियो लगा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों होता है आपको पता है, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड, मतलब ये वाला पूरा टर्म इसके डिवाइड में हो जाएगा, जब डिवाइड में हो जाएगा तो ये पलट जाएगा, पलट जाएगा तो x ऊपर हो जाएगा, P माइनस क्यू नीचे हो जाएगा, और अगर x ऊपर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ये वाले टर्म के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग उतना स्टेप ना करके रेशियो में जब भी होता है तो हम लोग उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा, P स्क्वायर x माइनस PQ सबके साथ होगा x प्लस Q स्क्वायर x, यही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब क्या, एक तरीका और भी है, क्या तरीका है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम x को यहीं रहने देते हैं, x को अकेले रखना है तभी तो हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, तो x को हम इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, सेम बात होगी, x को मैंने ऊपर भेज दिया, ठीक, इस वाले टर्म को यहाँ भेज दिया, और इस वाले टर्म को नीचे भेज देते हैं, ठीक है। तो ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, और ये वाले टर्म को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, P माइनस क्यू, एक ब्रैकेट में PQ प्लस Q, एक ब्रैकेट में, अपॉन ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, P स्क्वायर माइनस PQ प्लस Q स्क्वायर, आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू P माइनस Q ऊपर PQ प्लस QQ अपॉन P स्क्वायर माइनस QP या PQ जो भी हो, फिर Q स्क्वायर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व करने में बहुत टाइम चला जाएगा, तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगी। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका P माइनस Q एक ब्रैकेट में
दूसरे ब्रैकेट में आएगा P प्लस Q। ठीक, बाकी सब कैंसिल आउट होके यही दोनों बचेंगे। तो ये किसका फॉर्मूला है? A माइनस बी, फिर एक ब्रैकेट में A प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे पी क्यू है तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें क्या बताया है? इफ़ ए बी सी एंड डी ई आर कंटिन्यू प्रोपोर्शनल देन ए एंड ई। देखिए ये अभी जो आपको बताया था पहले कि हम क्वेश्चंस में बताएंगे, ये वही है। ठीक है, अगर कोई 4-5 टर्म कंटिन्यू प्रोपोर्शनल में हो तो कैसे लिखते हैं? देखिए जो जिसके बाद है उसको रेशियो में आप लिखते जाइए। ठीक है, बहुत इजी है ये। ए अपॉन बी, ए के बाद बी है इसलिए अपॉन बी, फिर रेशियो ना लगा के सब इक्वल्स टू, क्योंकि कंटिन्यू प्रोपोर्शनल है, कंटिन्यू प्रोपोर्शनल मतलब वो एक दूसरे के इक्वल है। तो ए अपॉन बी इक्वल्स टू, फिर क्या है, दो टर्म लेंगे, ए बी लिया, फिर बी सी लेगा, फिर सी डी लेगा, ऐसे। ठीक है, तो हो जाएगा बी अपॉन सी इक्वल्स टू सी अपॉन डी इक्वल्स टू डी अपॉन ई। ये हो गया कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। कंटिन्यूड में रेशियो नहीं लगता है, इक्वल्स टू लगता है। ठीक है, 80 अगर प्रोपोर्शनल बोले, फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, उसमें रेशियो लगता है। ठीक है, अब ये दोनों सबके इक्वल। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको उल्टा कर देते हैं। जब भी कंटिन्यूड लिखा रहेगा तो इक्वल्स टू आएगा, रेशियो नहीं आएगा। और इसका सॉल्व करने का तरीका मैं बता ही रही हूँ अभी। जब इक्वल्स टू लिखा, अब इस क्या है, इसको उल्टा कर दीजिए। ई अपॉन, पीछे से सॉल्व करते हैं, ई अपॉन डी, फिर डी अपॉन सी, फिर सी अपॉन बी, फिर बी अपॉन ए। उल्टा कर लिया। अब इसको पीछे से ही सॉल्व करेंगे, उल्टा करने के बावजूद भी इसको पीछे से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देख लें सी की वैल्यू निकालनी हो तो हमें सी की वैल्यू क्या निकल जाएगी? सी की वैल्यू ये इसके इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। बी को उधर भेज दीजिए, सी इधर अकेला हो गया, बी को उधर भेज देंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए। ये क्या आ गई? सी की वैल्यू आ गई इन दोनों से। ठीक है, सेम इन दोनों से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? ई की वैल्यू निकाल लेंगे। ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? या पहले हम इन डी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, पहले इन दोनों से मैंने सी की वैल्यू निकाली, अब डी की वैल्यू निकालते हैं इन दोनों से। तो डी की वैल्यू जब इन दोनों से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी स्क्वायर अपॉन बी, क्योंकि सी इंटू सी हो जाएगा सी स्क्वायर, नीचे अपॉन बी है। अब इन दोनों में से ई की वैल्यू निकालते हैं। ई की वैल्यू क्या आ जाएगा? वैसे ही सेम डी की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी स्क्वायर अपॉन सी। अब देखिए क्या होगा इस वाले टर्म में। देखिए डी इज इक्वल टू क्या है? सी स्क्वायर अपॉन बी, जिसकी जो वैल्यू रखते जाइए, और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर अपॉन ए। तो सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। यहाँ पे क्या है? सी स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ सी है। तो अगर हम सी को स्क्वायर कर देंगे तो ये सब भी स्क्वायर हो जाएगा। सी स्क्वायर हुआ मतलब ये भी स्क्वायर होगा, और अगर ये स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? बी की पावर 4, क्योंकि दो हो गया, 2 2 ज़ा 4, और ये ए स्क्वायर होगा तो ए की पावर 2। ठीक, तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, क्या आ गई? अब इस सी स्क्वायर की जगह हम लोग ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, पी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? डी इज इक्वल टू बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे ऑलरेडी एक बी है तो मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन बी। अब यहाँ पे b की पावर 4 है, यहाँ पे सिर्फ b है, तो क्या हो जाएगा? पावर कैंसिल होंगे, वेरिएबल कैंसिल नहीं होता है, पावर। डिवाइड में है, पढ़ाया था ना कि अगर वेरिएबल सेम हो और डिवाइड में हो और ऊपर कुछ पावर्स हो तो पावर क्या हो जाता है? माइनस हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा
3 माइनस 2 मतलब b की पावर 1। सेम यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है और ऑलरेडी डिवाइड में है। डिवाइड में क्यों, इसके नीचे ही है तो डिवाइड ही ना होगा। तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी, b की पावर 3, क्योंकि 4 माइनस 1 जिसके ऊपर कोई पावर ना हो उसको 1 मानते हैं। तो 4 माइनस 1 3 और a वैसा का वैसा ही रहेगा क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो b की क्यूब a स्क्वायर किसकी आ गई, d की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या है, a और e, ध्यान से देखते रहिए अभी। ठीक है, अब देखिए e की वैल्यू क्या है, निकाले थे d स्क्वायर अपॉन c। ठीक, और ये वाली जो वैल्यू आई है किसकी आई है, d की आई है, b क्यूब अपॉन a स्क्वायर। तो d की वैल्यू आ गई b क्यूब अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ पे d स्क्वायर है तो इसको भी हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। अगर ये d को स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा जो अभी आया है ये भी स्क्वायर में हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, b 3 2 ज़ा 6 मतलब b की पावर 6 और a की पावर यहाँ पे 2 है, ये भी होल स्क्वायर तो हो जाएगा a की पावर 4। हो गया। तो अब देखिए ध्यान से ये वाला e इज इक्वल टू क्या था, डी स्क्वायर अपॉन सी। डी की जगह क्या रखेंगे, अब ये रखेंगे तो हो जाएगा b की पावर 6 अपॉन a की पावर 4, है ना। और ये c ऑलरेडी नीचे है तो ये मल्टीप्लाई में नीचे ही होगा। ठीक है, अब क्या आ गया मेरा, इसको हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। ठीक है, बहुत खिचड़ी हो गया e की पावर b6 a4 और c, यही था। e की वैल्यू आ गई, हमें निकालना क्या है, a अपॉन ई निकालना है चाहे जैसे। तो अब a अपॉन ई है तो अगर हम इसके ऊपर a मल्टीप्लाई कर दें तो इसके ऊपर भी a मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो इस साइड होगा वो उस साइड होगा। ये इसके ऊपर a मल्टीप्लाई किए तो a अपॉन ई आ गया, तो इसके ऊपर भी a अपॉन ई आएगा। अब देखते हैं, ये डिवाइड में हो गया तो नीचे वाली चीज़ ऊपर हो जाएगी, पलट जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए एक टर्म हम छोड़ दिए, c इसके पहले बी डी के पहले c की वैल्यू निकाले थे ना। c की वैल्यू क्या थी आपकी, वैल्यू थी b स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b6 अपॉन a की पावर 4 इंटू, अब क्या थी c की वैल्यू, b स्क्वायर अपॉन a मतलब b स्क्वायर अपॉन a, c के जगह पे b स्क्वायर। अब ये नीचे ऐसे लिखा है तो ये भी पलट जाएगा, तो ये जब पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, b6 अपॉन a4 इंटू a अपॉन b स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या है, a तो है ही। ठीक, तो अब ये पावर्स कैंसिल हो जाएंगे, 4 माइनस होगा ना, काट मत दीजिएगा कि 2 3 ज़ा 6 कर दिया, नहीं माइनस होगा। डिवाइड में जब भी होता है पावर्स क्या होता है, माइनस होता है। सेम वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा, जिधर ज़्यादा होगा उधर ही आएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3। तो क्या आ गया, a अपॉन बी की पावर 4 अपॉन a की पावर 3, है ना। तो ये आ गया आपका, किसकी वैल्यू आई थी, a अपॉन ई की वैल्यू। अब ये पलट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ये होल में है ना, ये होल में है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, नीचे वाला b4। और जब सेम वेरिएबल हो और मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। तो a की पावर 4 अपॉन b की पावर 4, ऑप्शन नंबर बी वाला, a की पावर 4 अपॉन b की। इसको आप फिर से करिएगा, नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट क्लास में हम फिर से बता देंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास आज के लिए इतना ही, नहीं तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके आगे कुछ फॉर्मूलेज हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन भी है। ठीक,
तो क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।